नई संसद में ये जो मामला पेश आया है, बीजेपी एमपी रमेश बिधूरी ने बीएसपी एमपी को कटवा, उग्रवादी, आतंकवादी कहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नई संसद और पुरानी संसद का इस बात से क्या लेना देना? संसद भवन का कोई वैल्यू कम हो जाता है, या कोई जूनी मस्जिद को गिरा के नई मस्जिद तामीर करेंगे तो क्या वो जूनी मस्जिद वहाँ पे नहीं थी तो उसका कोई वैल्यू कम हो जाता है? या कोई मंदिर को ध्वस्त करके नया मंदिर बनाया जाए उस जगह पे तो क्या उस मंदिर की वैल्यू खत्म हो जाती है पुरानी वाले की? संसद भवन होता है, उसकी गरिमा, उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू वही रहती है जो पहले से थी। जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है, पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट किया है, रमेश बिधूरी ने पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट किया है, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी, इन शब्दों का प्रयोग करना, इसको कैसे देखते हैं? संसद भवन में लोग देखते हैं, सीखते हैं। इनसे पहले मुसलमान समुदाय के बारे में जब लोग कुछ बोलते थे तो ऐसे कहा जाता था कि सड़कों पर बात हो रही है, तब भी मुस्लिम कम्युनिटी ने सब्र किया। आज हम अगर कोई मसला पेश आ जाए, कोई मामला पेश आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये आवाजें उन लोगों की उठती है कि इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। जब संसद के अंदर ही मुसलमानों के साथ इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो संसद में ही संसद सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात ये कि मुल्ला, कटवा, ये कोई एक कौम नहीं होती है। ये दाढ़ी तो यहूदी लोग भी रखते हैं, सनातनी लोग भी रहते हैं, हिंदू धर्म वाले भी रखते हैं, सरदार भी रखते हैं। और कटवा मतलब ये होता है कि जो सुन्नत करता है ना, वो क्रिश्चियन भी होते हैं, सुन्नत करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने जिस सांसद को बोला है वो मुसलमान है, तो इसलिए सारा मसला ऐसा हो जाता है कि ये सारी बातें मुसलमानों को ही बोली गई है, मुसलमानों को टारगेट करके बोला गया है। इसलिए मुसलमानों को अब एक हो जाना चाहिए। जितने भी सांसद उस संसद भवन में मुसलमान थे, और जो भी सांसद जो सनातनी थे, हिंदू थे या सिख थे या ईसाई थे, उन्होंने जिन्होंने भी माइनॉरिटी का वोट लेके चुन के आए हैं, उन सबको उस संसद का बहिष्कार करना चाहिए था। सर, रमेश बिधूरी जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले वक्त में लोग सबक सीखें? रमेश बिधूरी का इलाज यही है कि बीजेपी ने उसको हमेशा के लिए अपनी पार्टी से बैन कर देना चाहिए, और संसद भवन में आने जाने से रोक लगा देना चाहिए, उनके ऊपर लाइफ टाइम रोक लगा देना चाहिए, और उन पे मोदी साहब को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब का इससे बहुत लॉस है। जो मुसलमानों में जो मोदी साहब का चोर वोट था ना, उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से। तो संसद भवन में ऐसे पवित्र संसद भवन में ऐसे अपवित्र लोग का आना जाना रोक देना चाहिए। विपक्ष ने भी दानिश अली का समर्थन दिया है, विपक्ष ने भी इसकी निंदा की है, क्या कहेंगे? कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? जो 9 साल से सिर्फ रोना रोती है कि बीजेपी ने हमारे साथ ये किया, मोदी साहब ने हमारे साथ ये किया, प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ ये किया। अरे भाई, आप 5 साल के लिए चुन के आते हो, संसद में जाते हो, और पता चलता है अगले 5 साल में आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इनकम 1000 करोड़ में तब्दील हो जाती है। तो आप फिर रोना रोते हो, ईडी हमारे पीछे लग गई, सीबीआई हमारे पीछे लग गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे पीछे लग गई, सरकारी सारे तंत्र मशीनरी हमारे पीछे लग गए। अरे भाई, अगर आप चोर नहीं हो तो आप चोरी की जांच करने से डरते क्यों हो? और आप हमारे जो यहाँ के राज्यपाल थे, कश्मीर के राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक जैसे, जो यहाँ के भी गवर्नर रहे अपने गोवा के, उनके जैसे निडर होकर बोलो ना। उनको क्यों नहीं डर लगती है किसी जांच से, कुछ ईडी सीबीआई से? उन्होंने क्या क्या बोला है बीजेपी में रह के, बीजेपी के बारे में बोला। तो मैं यही बोल रहा हूँ, विपक्ष ने अपनी आंखें खोलना चाहिए, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जिनको ईडी से, सीबीआई से डर ना लगे। सर, बीजेपी की एमपी जब अपना ये जहरीला राग अलाप रहे थे, और उस वक्त कई एमपी जो बीजेपी के एमपी थे, दीगर पार्टी के एमपी थे, वो बैठकर हंस रहे थे। तो इसका हल क्या होना चाहिए? इसका तो हल यही है ना, जो बीजेपी के एमपी ने गाली दिया और उनके समर्थक लोग हंस रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दानिश अली के साथ में जो लोग थे, विपक्ष, जिसको विपक्ष बोलते हैं, अभी इंडिया बना है, इंडिया अलायंस वगैरह, ये सारे लोग ने खड़े हो जाना चाहिए था, संसद का बहिष्कार करना चाहिए था, और वहीं पे बिधूरी जैसे लोगों को सबक सिखा देना चाहिए था, उसकी औकात बता देनी चाहिए। जैसे देखो, ये बिधूरी जी ने किसी पर्सनल को नहीं गाली दिया है, इसने पूरी कौम को गाली दिया है, इसने पूरे मुसलमान को बेइज्जत किया है ये। तो बिधूरी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमान की जितनी महिलाएं हैं वो सब मोदी को वोट देते हैं, मोदी जी को वोट देते हैं, प्रधानमंत्री जी को। क्योंकि उन्होंने 3 तलाक के मसले में हमारी बहनों का ना, हम तो हमारी बहनों से माफ़ी मांग रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि हम 3 तलाक में आपके साथ नहीं थे, लेकिन
ये जो मोदी जी ने नफ्स पकड़ लिया हमारी मुसलमान बहनों का, और उन्होंने जो मुसलमान बहनों का सारा इलाज किया, गैस सिलेंडर से लेकर हर चीज़ का, तो ये बहुत बड़ा रोल है बीजेपी को चुनाव जिताने का। तो अब मैं यही चाहता हूँ कि सारे विपक्ष को एक होकर यही अमल करना चाहिए, यही काम करना चाहिए। और मैं मुसलमान लीडरों से, जो खासतौर से मौलाना है, मदरसों के मालिक है, स्कूल के मालिक है और मस्जिदों के मालिक है, ट्रस्टी हैं, उन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि हर जुमा के दिन ऐलान करो कि हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांग रहे हैं महिलाओं से। तो प्लीज़, अगर महिलाओं के जब पति सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप जब वैसे ही बेवा होने वाले हो, तो अल्लाह के लिए आप सामने आ जाओ और अब बचा लो अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने बहनोई को, अपने बाप को। तो मैं फिर से एक बार दोबारा ये भारत की महिलाएं, जो ये हमारा हिंदुस्तान देश है, उस महिलाओं से माफ़ी मांगता हूँ, उन सारे मुसलमान जिम्मेदार लोगों की तरफ से, कि आप फिर से एक हो जाओ, दोबारा से ये गलती मत करो। या तो मोदी जी फ्रंट में आके माफ़ी मांगते हैं, या अपने संसद को जो सांसद ने गलती की है उसके ऊपर कोई कड़क कार्रवाई करते हैं। तो आप लोग एक बार सोचना, वरना आज तो देश में काला झंडा लगाने जैसा माहौल है। हर मुसलमान ने अपने घर में काला झंडा लगाना चाहिए, हर मुसलमान ने अपना कपड़ा काला पहनना चाहिए। 2024 में इलेक्शन होने के बाद, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही काला कपड़ा उतारना चाहिए। और अगर बहुत गरीब आदमी है तो उसने एक काला रुमाल कंधे पे डालना चाहिए। यूपी वाला है तो गमछा डालना चाहिए, बिहार वाला है तो गमछा डालना चाहिए, बम्बई वाला है तो एक रुमाल तो कम से कम एटलीस्ट हाथ में रखना चाहिए। ये लोगों को लगे, सबको लगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान अब जागरूक हो गया। राजू चौधरी जी, मैं ये सवाल करता हूं कि मुस्लिम लीडर्स है जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अपशब्द टिप्पणी करते हैं, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी करते हैं। इससे पहले जो है बीजेपी के कई लोग जो है प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपशब्द और अभद्र टिप्पणी कर चुके। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कोई कानून बने कि जिसमें हेट स्पीच जो कोई भी लीडर दे रहा हो उसको बैन कर दिया जाए, या ऐसा कोई कानून निकले कि उसके ऊपर कोई सजा हो? आपको एक एग्जांपल देता हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी है, वहां पर फेसबुक ले लीजिए आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, आप ट्विटर ले लीजिए, यहाँ पर लोग एक दूसरे के देवी देवताओं और खुदाओं को गाली देते। ये कितनी बुरी बात है, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? बिल्कुल, इस पे अगर कानून नहीं है तो कानून बनना चाहिए, और कानून तो है। अब मैं कानून का मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं साफ साफ मुसलमान होने के नाते एक बात बोलता हूँ कि हमारा काम नहीं है कि दूसरे के देवी देवताओं को, भगवान को गाली दे। बिल्कुल हमारे में मनाही है, हमने ये बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर दूसरे धर्म के लोग गालियाँ देते हैं तो उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ कंप्लेंट कराना चाहिए, और जो कानून में हमको मदद मिलनी चाहिए या मदद हमने लेनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे वकील भी है बेचारे हमारे। ये आप सभी धर्म के लोगों को बोल रहे हो? मैं सारे धर्म के लोग, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में पैदा, मैं अरब में नहीं पैदा हुआ हूँ। देखो, अरब मुल्क में मोदी जी जाके मंदिर का उद्घाटन करते हैं। आज वही अरब मुल्क के लोग ये चीज़ देखते होंगे तो अंदर से नाराज होते होंगे ना। ये इंटरनेशनल लेवल पे बात गई है। मेरे को एक दानिश अली से कुछ लेना देना नहीं है, मैं पूरी कौम के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आने वाले कल में इसी तरह के अल्फाज यूज़ होते हुए तो कि पूरा हिंदुस्तान पंजाब की तरह उबल जाए, जल न जाए, उबल न जाए, तैश में ना आ जाए। नौजवान को बहकने को टाइम नहीं लगता है। हमारे पड़ोसी देश सब इसी गिद्ध की नज़र लगाए रहते हैं कि मतलब कब इस चीज़ को हम लोग हाईलाइट करने का और कब लड़कों को भड़काने का। तो ऐसा ना हो कि कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए हमारा दुश्मन देश। सर, आखिरी लोगों से अपील क्या कहेंगे? जिस तरीके से हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब का मरकज बताया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई मैं क्या बताऊं आपको, मेरा 69 में जन्म हुआ, मैं यूपी का हूं। बेसिकली यूपी में सिद्धार्थनगर ज़िला है, वहाँ पे इटवा गांव है। भाई मेरे घर के सामने एक मंदिर था, केसरी मंदिर बोला, फेमस थी वो मंदिर। हम लोग वहाँ जाके खेलते थे यार, कोई पंडित हमको भगाने नहीं आया। हाँ, वहाँ पे वो प्यार से हमको प्रसाद भी देते थे, हम लेते थे। और मैं जहाँ पे हूँ, कोली गाँव है, ये मेरा गाँव है कोली गाँव। यहाँ के लोग भी मुझे हंसी मजाक में कुछ कुछ बोलते हैं, तो मैंने कभी सीरियस नहीं लिया कि ये मुझे गाली दे रहा है। तो हिंदुस्तानी जो तहजीब की बात कर रहे हो ना, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग गैर लोगों के साथ है, ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ये सनातनी है, ये ईसाई है, ये सिख है, ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन कुछ वक्त से जो दौर बदल रहा है, अब एक डर भय लगने लगा। हमारे बच्चों के बारे में हमको सोचना पड़ रहा है। तो मेरी अपील आवाम से कम
और कौम के खिदमतदार, कौम के मददगार, जो नकाब पोस्ट है, जो मतलब फिर से वापस यही बोलूँगा, मदरसों के मालिक, मस्जिदों के ट्रस्टी, अपना स्कूलों के मालिक, जो उर्दू स्कूल के नाम, जो वर्ल्ड से फंड लाते हैं, उनका काम है फ्रंट में आने का। हाँ, अभी आने का बहुत हो गया, अभी आने का। अगर आप लोग नहीं आएंगे, आप लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे चुपचाप लाल बत्ती मिल जाए, मैं माइनॉरिटी का अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं हज कमेटी का अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, मैं हो जाऊँ, तो भाई बहुत हो गया। अभी आप नस्लें बर्बाद कर दोगे, तबाह हो जाएगा ये देश, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा फिर से हमारे लीडर लोग का, मुस्लिम लीडरों से बोलना है कि आप इकट्ठा हो जाओ, और ऐसा कोई भी मसला नहीं जिससे आप बात नहीं कर सकते हो। यार लोग अफगानिस्तान में जाके बात करते हैं, तो यार ये हिंदुस्तान में बात करने के लिए किसने आपको डराया, धमकाया? आप बात करो, मोदी से मिलो, आपका डेलीगेशन लेके जाओ। हम लोग तो छोटे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हर जुमा को आप लोग क्या तकरीरें करते हैं, तो वो सब बंद करके ना अभी नया तकरीर चालू करने का, सबको बताने का कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी है। और सुनो ना, जुम्मा के दिन हफ्ते में एक दिन जनता दरबार लगाने का, मस्जिदों में, मदरसों में, माँ बहनों की जो तकलीफ़ें हैं ना, उसको पूछने का कि बेटा क्या तकलीफ हो गई, आपके हस्बैंड से आपकी क्या नाराज़गी, आप पॉलिटिशियन गए थे तलाक मांगने के लिए, आप पॉलिटिशियन गए थे आपके मर्द से हुकूक मांगने के लिए, तो हमारे पास आओ, हमारी गारंटी है, हमारे से मसले हल नहीं होंगे तो हम आपको अप्रोच करेंगे, आपको लीगल सोल्यूशन देंगे, आपको लीगल टीम देंगे, आपको पुलिस मदद कराएंगे, आपको प्रशासन से मदद दिला। लेकिन सबसे पहले आप हमारे पास आओ, हमने जो गलतियाँ की है हम उसके भुगतान भुगत रहे। और देखो, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो, इससे बेहतर है कि अब जाग जाओ मुसलमानों, अब जाग जाओ। और रहा सवाल कि हिंदू मुस्लिम, कोई बात नहीं है, कोई मतलब हमारे लिए कोई हिंदू गैर नहीं है। हम लोग क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, हम लोग भी वही थे ना। हमको पसंद आया इस्लाम धर्म, हमने अपना लिया। हमको कुछ नियम शायद वो धर्म के नहीं मंजूर हो गए, इसलिए हमारे बाप दादा ने पसंद किया। और हम लोग अभी भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इस्लाम धर्म अच्छा है, तो हम लोग इस्लाम धर्म में है ना। अगर हमको लगेगा नहीं इस्लाम धर्म में हमारे से जाति हो रही, तो हम लोग सब स्वतंत्र है ना, लोग गए हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ, फिर मेरे कौम के ठेकेदारों को एक बार वापस से बोल रहा हूँ कि आप लोग जाग जाओ। आप लोग की जिम्मेदारी अल्लाह आपको पूछेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो आप लोगों की है, आप लोगों की है, आप लोगों की।